नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही जबरदस्त फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्लैश फिल। और 5 उदाहरण की मदद से देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये फ्लैश फिल फीचर हमारे कितने काम आ सकता है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं। फ्लैश फिल का इस्तेमाल करके हम अपने सोर्स डेटा या रॉ डेटा में से कुछ डेटा आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे सामने जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास फुल नेम्स की लिस्ट है और इसमें से हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम्स को अलग करना है। इसके लिए हम फ्लैश फिल का 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम अपनी फर्स्ट एंट्री यानी कि फर्स्ट नेम अमित वाधवा के सामने उसका फर्स्ट नेम अमित टाइप कर देंगे और फिर अपने सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर अपना माउस लेकर जाएंगे और माउस पॉइंटर इस तरह से ब्लैक प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर या तो हम डबल लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर माउस लेफ्ट बटन होल्ड करके इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं और इस तरह से डेटा एंड तक ड्रैग हो जाता है। अब ऑटो फिल ऑप्शंस के इस एरो बटन पर क्लिक करके इन ऑप्शंस में से हम ये फ्लैश फिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा की सभी एंट्रीज के फर्स्ट नेम फिल हो गए हैं। अब फ्लैश फिल इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि हम अपने डेटा की फर्स्ट एंट्री के सामने उसका फर्स्ट नेम टाइप करेंगे और फिर जैसे ही अपनी सेकंड एंट्री के सामने फर्स्ट नेम टाइप करने लगते हैं तो एक्सेल हमारे दिए हुए पैटर्न को आइडेंटिफाई करके इस तरह से हमें बाकी एंट्रीज का प्रीव्यू देता है। और जैसे ही हम प्रीव्यू को एक्सेप्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड पर एंटर बटन प्रेस करते हैं तो इस तरह से बाकी एंट्रीज फिल हो जाती हैं। अगर एक्सेल पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और प्रीव्यू नहीं देता है तो इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि फ्लैश फिल ऑप्शन सेटिंग्स में टर्न ऑन नहीं है, या दूसरा रीज़न हो सकता है कि एक्सेल पैटर्न को पहचान नहीं पाया है, जिसके लिए हमें एक्सेल को पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में मदद करने के लिए कुछ और एंट्रीज मैन्युअली टाइप करनी पड़ सकती हैं। अब हम लास्ट नेम के कॉलम को फिल करते हैं और फ्लैश फिल का तीसरा तरीका यानी कि फ्लैश फिल का शॉर्टकट सीख लेते हैं। इसके लिए हम अपने डेटा की फर्स्ट एंट्री के आगे लास्ट कॉलम में लास्ट नेम वाधवा मैन्युअली टाइप करेंगे और फिर अपनी सेकंड एंट्री के सामने लास्ट नेम कॉलम के सेल को एक्टिवेट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और ई कीज़ को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम कॉलम की सभी एंट्रीज फिल हो गई हैं। तो कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल फीचर का शॉर्टकट तरीका होता है। तो दोस्तों, हमने अपने इस फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा कि फ्लैश फिल को 3 तरीकों से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे फ्लैश फिल फीचर का इस्तेमाल करके एक्सेल में अपनी वर्किंग की स्पीड को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब एक्सेल में फ्लैश फिल फीचर का इस्तेमाल डेटा को कंबाइन करने में भी किया जा सकता है। चलिए इसे अपने दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम्स हैं और हमें फुल नेम कॉलम को फिल करना है। इसके लिए हम अपने डेटा की फर्स्ट एंट्री के सामने उसका फुल नेम अमित वाधवा टाइप करेंगे और जैसे ही हम अपनी सेकंड एंट्री के सामने उसका फुल नेम सुमित कुमार टाइप करने लगते हैं तो एक्सेल हमारे दिए हुए पैटर्न को आइडेंटिफाई करके बाकी सभी एंट्रीज का प्रीव्यू जनरेट कर देता है और कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते ही हमारी सभी एंट्रीज के सामने उनके फुल नेम्स एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम फ्लैश फिल फीचर का यूज़ डेटा को कॉन्कैटिनेट करने के लिए भी कर सकते हैं। फ्लैश फिल फीचर का इस्तेमाल करके हम लेटर्स के केस को भी चेंज कर सकते हैं। फ्लैश फिल फीचर का इस्तेमाल करके हम अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसे अपने तीसरे उदाहरण से समझते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास जो डेटा है उसमें सभी लेटर्स का केस स्मॉल है और अब अगर हम इनके वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अपनी फर्स्ट एंट्री के सामने अमित वाधवा टाइप करेंगे, जिसमें अमित का फर्स्ट लेटर ए और वाधवा का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू कैपिटल में टाइप करेंगे।
और जैसे ही हम सेकंड एंट्री के सामने टाइप करना शुरू करते हैं तो एक्सेल हमारे दिए हुए पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हमारी सभी एंट्रीज के लिए हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके प्रीव्यू जनरेट कर देता है और कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते ही हमारे डेटा की बाकी एंट्रीज फिल हो जाती हैं। ऐसा करने के लिए हम Ctrl+E शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्लैश फिल फीचर का इस्तेमाल डेटा में लेटर्स के केस को चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि फ्लैश फिल किस तरह से हमारी मदद डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा कॉम्बिनेशन और चेंज केस में कर सकता है। चलिए अब हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल में देखते हैं कि और किस तरह से फ्लैश फिल हमारी डेटा एक्सट्रैक्शन में मदद कर सकता है। अब फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास फुल नेम्स की लिस्ट है और हमें इनके इनिशियल्स चाहिए। तो इसके लिए हम अपने डेटा की फर्स्ट एंट्री अमित वाधवा का इनिशियल्स AW टाइप करेंगे और जैसे ही सेकंड एंट्री के इनिशियल्स टाइप करते हैं तो एक्सेल हमारे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके बाकी सभी एंट्रीज के इनिशियल्स का प्रीव्यू जनरेट कर देता है और कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते ही सभी एंट्रीज के इनिशियल्स फिल हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा की थर्ड एंट्री सुमित कुमार अग्रवाल में 3 वर्ड्स आ रहे हैं और सभी वर्ड्स के इनिशियल्स SKA टाइप हो गए हैं। इसके लिए हम Ctrl+E शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से फ्लैश फिल फीचर का इस्तेमाल करके हम अपने डेटा का कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट या रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने फिफ्थ एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि डेट्स डेटा के साथ फ्लैश फिल कैसे काम करता है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डेट्स का डेटा है। अब इसमें से ईयर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अपने डेटा की फर्स्ट एंट्री का ईयर 2022 टाइप करेंगे और जैसे ही हम सेकंड एंट्री का ईयर 2023 टाइप करने लगते हैं तो एक्सेल हमारे दिए हुए पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके सभी एंट्रीज के ईयर्स का प्रीव्यू जनरेट कर देता है और कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते ही हमारे डेटा की सभी एंट्रीज के ईयर्स फिल हो जाते हैं। ऐसा करने के लिए हम Ctrl+E शॉर्टकट का यूज़ भी कर सकते हैं। अब डे कॉलम में डेज का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अपने डेटा की फर्स्ट एंट्री का डे 14 टाइप करेंगे और बाकी एंट्रीज के डेज का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम Ctrl+E शॉर्टकट का यूज़ करेंगे और आप देख सकते हैं कि बाकी सभी एंट्रीज के डेज डे कॉलम में एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब मंथ कॉलम में हम मंथ्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और फ्लैश फिल का यूज़ करते हुए हमसे क्या गलती हो सकती है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए इस कॉलम में जब मैं अपने डेटा की फर्स्ट एंट्री का मंथ 2 टाइप करता हूँ और बाकी सभी एंट्रीज के मंथ्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट का यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फ्लैश फिल फीचर ने हमारे डेटा के मंथ्स तो एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं, बट यहाँ पर जो फोर्थ एंट्री का मंथ है वो 11 मंथ है, लेकिन फ्लैश फिल ने सिर्फ 1 ही एक्सट्रैक्ट किया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सेल ने हमारे पैटर्न को सही से रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब मैं आपको कॉलम ई में मंथ्स का डेटा सही से एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। एक्सेल को हमारा पैटर्न सही से रिकॉग्नाइज कराने के लिए हम अपने डेटा की फर्स्ट एंट्री का मंथ टाइप करते हुए सिर्फ 2 टाइप नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर टाइप करेंगे एपोस्ट्रोफे और 02। एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल करके हमने अपने डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर लिया है ताकि जब हम 02 टाइप करें तो एक्सेल 0 को रिमूव ना कर पाए। और क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और मंथ्स के नंबर में मैक्सिमम 2 डिजिट्स हो सकते हैं, इसीलिए हमें अपनी फर्स्ट एंट्री का मंथ जो कि 1 डिजिट नंबर है 2, उसे 2 डिजिट नंबर 02 में रिप्रेजेंट करके लिखना होगा ताकि अगर डेटा में कोई 2 डिजिट का मंथ आ रहा हो तो एक्सेल हमारे पैटर्न को सही से रिकॉग्नाइज करके हमें मंथ्स का सही डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे। अब हम यहाँ पर Ctrl+E शॉर्टकट का यूज़ करके बाकी एंट्रीज के मंथ्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी फोर्थ एंट्री का मंथ 11 सही से एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेल हमें कॉशन दे रहा है कि द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रीसीडेड बाय एन एपोस्ट्रोफे।
तो इसके लिए हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और इस एरो पर क्लिक करके इन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन कन्वर्ट टू नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हट गई है और हमारा डेटा नंबर फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो गया है। और अब 1 डिजिट वाले मंथ में से 0 हट गया है। तो दोस्तों आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट का ये फ्लैश फिल फीचर कितना पावरफुल, यूजफुल और टाइम सेवर फीचर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।